हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर। सैस इन हिंदी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईओटी प्रोजेक्ट्स। सो बेसिकली आईओटी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जस्ट एन एग्जांपल, कोई चीज़ है, उसको आपको इंटरनेट से कनेक्ट करनी है। वो जस्ट एन एग्जांपल पेन है, ओके। और उसको हम लोग को स्मार्ट बनाना है, ओके। सो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग एक सिंपल वे अपना सकते हैं। वो पेन के अंदर एक चिप या एक कंट्रोलर लगा सकते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो, और सारा डेटा वो इंटरनेट एक क्लाउड के ऊपर भेज दे। तो इसमें होता क्या है, कोई भी चीज़ जो नॉर्मल चीज़ है उसका हम लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और वो पर्टिकुलर चीज़ इंटरनेट नेट से जुड़ जाने की वजह से हम लोग उसका डिटेल में एनालिसिस, डिटेल में डेटा एनालिसिस, उसका यूजेस, ये सारी चीज़ें, और वो पर्टिकुलर थिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं, इसके लिए वो डेटा का यूज़ कर सकते हैं। सो कोई लॉक है उसको भी हम लोग स्मार्ट बना सकते हैं। कोई मोबाइल फोन से ऑलरेडी स्मार्टफोन्स होता है। सो ये सारी चीज़ें, अभी तो बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट होने लगी है। जैसे कि ट्यूबलाइट बल्ब, पहले सिर्फ बल्ब आते थे जिसको हम लोग वायर्स के थ्रू और बटन के थ्रू हम लोग मैनेज करते थे, लेकिन अभी स्मार्ट बल्ब आए हैं जो वाईफाई को कनेक्ट होते हैं, और उसके थ्रू हम लोग उसका पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो कोई मोबाइल एप्लीकेशन होता है, अगर उसको उसके ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर बल्ब को ऑन करेंगे तो वो बल्ब जल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें डेवलप कैसी होती है, तो उसका बेस क्या होता है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको तो पता रहेगा, कोई भी कंप्यूटर का एक बेस होता है, उसका मदरबोर्ड, और उसके ऊपर कंट्रोलर्स होते हैं। अलग अलग टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं, उसके एडवांस वर्जन होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक सिंपल, एक माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर को बहुत सारे टीडीएस टास्क, सिंपल टास्क करने के लिए भी टीडीएस कमांड्स देने पड़ते हैं। लेकिन अभी आज हम लोग एक ऐसा बोर्ड डिस्कस करने वाला है जिसको आप आपके फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। आप घर पे कोई डिवाइस बना सकते हो, इजीली आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो, और एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, और उसको आईओटी प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। आज उसका हम लोग बेस डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग कुछ बोर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड्स मतलब क्या? कोई माइक्रो कंट्रोलर है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लगती है, इनपुट्स लगते हैं, आउटपुट लगते हैं उसको मैनेज करने। क्योंकि माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर तो सिर्फ प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन पूरा मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड लगता है। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो जिसका डिज़ाइन ओपन सोर्स अवेलेबल है, और कोई भी उसको फ्री में यूज़ कर सकता है। उसके नाम से एक तो आर्डिनो बोर्ड है जिसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, और एक रास्पबेरी पाई होता है जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर देखा जाए, जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने देखा रहेगा, आपने ओके, आपने रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड्स देखे होंगे, जहाँ पे रेलवे रेलवे के टाइमिंग्स दिखाते हैं। जनरली ये मुंबई में आपको देखने मिलेगा। जो सिस्टम होता है वो तो एक नॉर्मल मॉनिटर होता है, ओके। उसको स्मार्ट डिवाइस कैसे वो लोग बनाते हैं, तो उसके पीछे रास्पबेरी पाई का एक एक बोर्ड लगा होता है, ओके। रास्पबेरी पाई हम लोग बोल सकते हैं एक स्मॉल कंप्यूटर जैसा होता है। अगर हम लोग उसको पेरिफेरल्स या मतलब माउस कीबोर्ड लगा देंगे तो एज अ वो कंप्यूटर रन होगा, और उसके ऊपर हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। इतना वो पावरफुल होता है। और बहुत लो नहीं बोल सकते, एक मीडियम पावर रेंज में वो रन होता है। उसको पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे और उसके ऊपर अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो कुछ डेस्टिनेशन की ट्रेन्स आपको दिखाई दे रहे। ये काइंड ऑफ अ वेब पेज है, और ये वेब पेज एक रास्पबेरी पाई रन कर रहा है। रास्पबेरी पाई को एक आईपी असाइन हुआ है, और ये ये रास्पबेरी पाई का काम सिर्फ ये है कि कुछ टाइम के बाद वो ब्राउजर को रिफ्रेश करना, और वो पेज को दिखाना। बेसिकली एक सिंपल वो लोग ने पाइथन का प्रोग्राम लिखा रहेगा, या शेल स्क्रिप्ट लिखी होगी। जैसे ही डिवाइस बूट हो जाता है तो एक पेज ओपन होता है, और उसके ऊपर
जो डेस्टिनेशन या जो भी इंफॉर्मेशन दिखानी है वो पेज के ऊपर दिख जाते। सो ये सिंपल आईओटी का हम लोग एक इसको कंप्लीट आईओटी तो नहीं बोल सकते लेकिन काइंड ऑफ आईओटी है। सो जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको आपको एक एग्जांपल दिया है। सो हम लोग देखते हैं कि आर्डिनो बोर्ड क्या होता है। सो आर्डिनो बोर्ड के ऊपर कुछ इनपुट्स होते हैं, आउटपुट होते हैं, कुछ इनपुट डिजिटल होते हैं, एनालॉग इनपुट होते हैं। सो वो तरीके से हम लोग आर्डिनो को मैनेज करते हैं। सो अभी हम लोग आर्डिनो की प्राइसिंग देखेंगे। अगर ओरिजिनल आर्डिनो थोड़ा महंगा आता है तो उसका प्राइस 2750 तक जाता है, लेकिन आपको नॉट नेसेसरी आपको ओरिजिनल आर्डिनो लेने की ज़रूरत है। चाइना के क्लोन्स भी मिलते हैं, जो क्लोन होते हैं सो 500 टू 600 तक मिल जाएंगे। अगर आप शॉप में जाके लेते हो तो आर्डिनो के जो क्लोन्स है और सस्ते दाम में आपको मिल सकते हैं। सो अराउंड प्राइस में आपको बताता है 500 टू 600। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। अगर आपके पास आर्डिनो डिवाइस नहीं भी है तो भी आप कैसे उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कैसे डेमो के लिए एक प्रोटोटाइप बना सकते हो विदाउट एनी फिजिकल डिवाइस। ओके, जैसे आपका जस्ट एन एग्जांपल, आपको एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना है जो सॉइल का मॉइस्चर चेक करता है। सो और आर्डिनो में एग्जैक्टली लगता क्या है, मेन तो चिप लगती है आर्डिनो का बोर्ड। ओके, और आर्डिनो को प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग को इनपुट लगते हैं और आउटपुट लगते हैं। तो इनपुट के भी सेंसर्स आते हैं और आउटपुट के भी डिवाइसेस आते हैं। सो जस्ट एन एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपका इनपुट क्या हो सकता है। अगर आपको एक बटन देना है तो इनपुट होगा आपका एक बटन। ओके, या आपको एक डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, एक शॉर्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, तो उसका इनपुट डिवाइस इनपुट सेंसर रहेगा, एक यूवी डिवाइस जो कि अल्ट्रा वायलेट शॉर्ट रेंज डिवाइस। सो वो उसका इनपुट रहेगा, और वहां से जो इनपुट आता है वो प्रॉपरली हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है आर्डिनो के पिंस के ऊपर। सो आर्डिनो के बोर्ड के ऊपर कुछ पिंस होता है, उसके ऊपर हम लोग को प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू इनपुट आउटपुट वो हिसाब से आपको सेट करने होते हैं। ओके, और उसके बाद जो आउटपुट आता है, ओके, या तो आप आउटपुट सीरियल के ऊपर दिखा सकते हो, या आप आउटपुट के लिए अलग अलग चिप्स या स्पेसिफिक चिप्स भी आते हैं, जैसे कि डिस्प्ले चिप्स आता है, वहां पे भी आप इनपुट्स भी होते हैं, आउटपुट्स भी होते हैं। सो आउटपुट के लिए आप अलग अलग चिप्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि डिस्प्ले चिप्स होती है 16x2 की, या जो भी आपको आर्डिनो को सपोर्ट करती है वो भी आप यूज कर सकते हो। आर्डिनो के स्पेसिफिक सेंसर्स भी होते हैं जो सिर्फ आर्डिनो को मायने में रखते हुए कि क्रिएट हुए हैं। सो वो भी आप यूज कर सकते हो। सो आज मैं आपको विदाउट एनी आर्डिनो, आपको आर्डिनो, अगर आपके पास आर्डिनो नहीं है, आर्डिनो है तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास आर्डिनो नहीं है तो भी आप विदाउट वर्चुअल आर्डिनो के थ्रू आपका एक प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप बना सकते हो। और जब आपके प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप फाइनल हो जाता है तब आप एक्चुअल आर्डिनो खरीद सकते हो। सो आपके पास पूरा डिजाइन रेडी है, और उसके बाद आपको सिर्फ मार्केट में जाके एक आर्डिनो और उसके रिलेटेड चीजें आपको खरीदनी है। सो इतना सिंपल मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो एक टूल है ऑनलाइन, आपको इजीली आप वो टूल के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, tinkercad.com। सो tinkercad.com के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे एक आर्डिनो के लिए एक डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो तो मैं वो वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको, ओके, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया था, इसके लिए वो सीधा अकाउंट ओपन हुआ। आपको उसके बाद आपको क्लिक करना है सर्किट्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग को सर्किट्स डिज़ाइन करने हैं, और एक यहाँ पे क्रिएट न्यू सर्किट करना है। मैंने ऑलरेडी किया है, इसके लिए मुझे ये स्क्रीन दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल डिज़ाइन करना है, जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। ओके, और राइट साइड पे के ऊपर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे। सो बेसिकली ये कंपोनेंट्स का यूज करके आपको आपका प्रोग्राम या आपका डिज़ाइन क्रिएट करना है। सो हम लोग को फर्स्ट चाहिए आर्डिनो। अगर यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आर्डिनो R3 आ गया, ऊनो।
जस्ट एक बार क्लिक करो। यहाँ पे आर्डिनो का एक केबल पावर बटन है। ओके, यहाँ पे जो यहाँ पे जो यूएसबी केबल है। सो बेसिकली हम लोग जब आर्डिनो खरीदते हैं उसको प्रोग्राम भी करना पड़ता है। सो वो हम लोग आपके सिस्टम के थ्रू आर्डिनो का जो आईडी होता है उसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम लिख के उसको पुश कर सकते हैं। सो ये जो यूएसबी है उसके थ्रू एक्चुअल आर्डिनो का प्रोग्राम पुश होगा। एंड जैसे हम लोग एक बार पुश करके रखते हैं हम लोग का प्रोग्राम, क्योंकि आपने माइक्रो प्रोसेसर के जो माइक्रो कंट्रोलर के जो प्रोग्राम होते हैं वो लूप में चलते हैं। सो आर्डिनो के ऊपर मल्टीपल पिंस होते हैं। कुछ पावर के पिंस होते हैं, कुछ एनालॉग सिग्नल्स के पिंस होते हैं। वहाँ से आप इनपुट या आउटपुट ले सकते हो, या डिजिटल पिंस भी होते हैं। सो डिपेंड है आप कौन से टाइप का डिवाइस यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आपको वो पूरा सेटअप करना हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंपल ब्लिंकिंग लाइट का एक एग्जांपल करते हैं। सो आपको फर्स्ट एक एलईडी लगेगा उसके लिए, सॉरी, एलईडी। इसका हम लोग ग्रीन करते हैं कलर। सो आप एलईडी की एक पिन जाएगी ग्राउंड के लिए, और दूसरी जो पिन रहेगी वो जाएगी एक एक मैं डिजिटल पिन के ऊपर वो सेट कर रहा हूँ। तो पिन नंबर 13 के ऊपर मैंने सेट कर दिया। तो मैंने एक एलईडी बल्ब सेट कर दिया। ओके, अभी जाते हैं कोड के अंदर। अगर आप कोड देखोगे, सो या ब्लॉक या टेक्स्ट, मैं जनरली प्रेफर करता हूँ टेक्स्ट के अंदर कोड लिखने के लिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लूप चल रहा है। तो फर्स्ट हम लोग पहले प्रोग्राम समझ के लेते हैं। फर्स्ट है वॉइड सेटअप का फंक्शन। सेटअप के फंक्शन के अंदर हम लोग ने पिन 13 है उसको आउटपुट सेट कर दिया। ओके, तो वहां पे वो पर्टिकुलर पिन के ऊपर आउटपुट सिग्नल जाएंगे, ऐसा हम लोग प्रोग्राम को बता रहे हैं। और उसके बाद हम लोग का लूप स्टार्ट होता है। सो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का आप प्रोग्राम देखोगे वो लूप में चलते हैं। जैसे ही डिवाइस ऑन होता है एक लूप कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है डिजिटल राइट। ओके, डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर हम लोग 13 पिन को हाई दे दिए। इसका मतलब 13 वो पर्टिकुलर पिन के अंदर से हाई करंट जाएगा, और वहाँ का जो बल्ब रहेगा वो ग्लो होना चाहिए। उसके बाद डिले का फंक्शन डाला है, डिले 1000, मतलब 1 सेकेंड के लिए डिले रहेगा। मतलब 1 सेकेंड तक वो पिन 13 के थ्रू करंट फ्लो होगा। और उसके बाद डिजिटल राइट हम लोग 13 के ऊपर लो कर दिया है। लो कर दिया मतलब बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। मतलब जैसे ही 1 सेकेंड होता है उसके बाद 13 पिन से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम लोग का बल्ब जो रहेगा वो ऑफ रहेगा। उसके बाद डिले का फंक्शन फिर से कॉल हुआ है, और 1 सेकेंड के लिए फिर से डिले आता है। सो 1 सेकेंड के लिए फिर से हम लोग का जो बल्ब रहेगा वो ग्लो नहीं होगा। और जैसे 1 सेकेंड हो जाता है फिर से लूप इनिशियल स्टेज पे आएगा और फिर से हाई होगा। तो 1 सेकेंड ब्लिंक इन ब्लिंक आउट, ये टाइप का कोड रन होगा। तो अभी हम लोग ये कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टार्ट सिमुलेशन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 1 सेकेंड के डिले से ब्लिंक इन ब्लिंक आउट हो रहा है। सो हम लोग एक जस्ट थोड़ा कोड में चेंज करते हैं, स्टॉप सिमुलेशन करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे पिन 12 कर देता हूँ, तो अभी मैंने जानबूझ के पिन 13 जो है आउटपुट सेट किया है पिन 13 को, लेकिन जो करंट दे दिया है वो पिन 12 को। सो इसके लिए वो बल्ब ब्लिंक नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने पिन 12 को पिन 12 में सेट कर दिया है पूरा। और अभी मैं जो वायर है पिन 12 को चेंज करूँगा। और अभी हम लोग
एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो ये बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स है, डिजिटल पिंस है। ओके, और एक पिन ग्राउंड के लिए है और दूसरी पिन एक्चुअल जहाँ पे हम लोग करंट सेट कर रहे हैं वहां पे। सो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस लेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने की सोचेंगे, या बनाएंगे। इसके लिए जो चीज़ें होती है वो आप अमेजोन से ले सकते हो। उसकी ये आर्डिनो की आर्डिनो की जो लिंक है, आर्डिनो को अगर आपको बाय करना है तो अमेजोन से आप बाय कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। एलईडी आपको बल्ब खरीदने हैं, उसके पूरे आर्डिनो को जो टाइप का आपको लग सकते हैं, सेंसर्स लगते हैं, उसकी उनकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप एक बार चेक करो, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से खरीद सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, एक विथ सम सेंसर्स एक प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।